कैंपस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। सदन में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल 2023 को पटल पर रखा है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दी है। वहीं सत्ता पक्ष कर विधायकों ने इसका विरोध करते हुए इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की बात कही है। भाजपा के विधायकों ने अपना तर्क देते हुए कहा कि कानून एक काला कानून की तरह है। इसमें जो भी भविष्य है वह छात्रों को डराने के लिए है। इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार सजा ऐसी है जैसे मर्डर भी नहीं होता। यह बिल छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। युवाओं की आवाज दबाने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि यह कानून युवाओं की आवाज दबाने का साधन है, इसलिए युवाओं के भविष्य को देखते हुए इसमें विचार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के विरोध में राज्यपाल के पास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। आप चोरी करते हुए पकड़े तो उसको 7 साल का सजा देते हैं, 3 साल का सजा देते हैं। जब हम लोगों ने विरोध किया तो भी मुख्यमंत्री जी ने इस बिल में 3 साल और 1 साल का सजा का प्रावधान कर दिया। तो ये तो गलत है ना। आप किसी को 3 साल का सजा दे दोगे बच्चे को तो भविष्य खराब हो जाएगा ना। कदाचार मुक्त से आप एग्जाम लो, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो ये तो तुल की फरमा काला कानून है ये छात्रों के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने हम लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने इसलिए कहा था कि इस बिल को प्रवर समिति के पास जाना चाहिए और वहाँ पे व्यापक पैमाने पर इसमें संशोधन होनी चाहिए थी। लेकिन 7 साल की सज़ा को आपने घटा के 3 साल कर दिया, 3 साल वाले सज़ा को घटा के 1 साल कर दिया। बट आपने रखा था सज़ा, ये बहुत गलत निर्णय है ये। वो एक बच्चा यदि किसी को सज़ा हो जाएगा उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। कभी वो नौकरी में भाग नहीं ले सकता। वो एक बार चरित्र में उसका दाग लग जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र बच्चा का नहीं बनेगा। इसमें कई ऐसे प्रावधान है। अगर जुडिशियल ये विधेयक जाएगा जुडिशियल रिव्यू में, और जुडिशियल रिव्यू में ये होगा, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है। अब इसमें इसका धारा 12 में, अगर इसके धारा 12 में देखिए तो सीधे सीधे कहता है कि किसी भी बिना एफआईआर के पहले कोई प्रिलिमिनरी जांच नहीं होगी। बिना जांच का सीधे एफआईआर कर दीजिए। अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आए उसको अरेस्ट कर सकता है। और इसमें आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीआरपीसी का धारा 41(1) में कहता है कि किसी भी अभियुक्त को उसकी स्पष्टीकरण के पीछे उसे जाने बिना उसको आप जेल नहीं भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके साथ साथ कई चीज़ देखिएगा। अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से ये कानून छात्रों के विरुद्ध में है। आप कई तरह की बातें तो बिल्कुल आप देखे होंगे विगत कई बार का। अभी देखिए हजारीबाग में एक ही कोचिंग संस्थान से 70 बच्चों का डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। अभी आप देखिए यही जिस कदाचार को रोकने के लिए हम लोग चिल्लाते रह गए सड़क से सदन तक में कि ये जेपीएससी जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, जिस पर एफआईआर दर्ज किया प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में, जिस पर प्राथमिकी हुई, जो एजेंसी जेल गया, यही सरकार उसी एजेंसी से जेपीएससी जैसे संसदीय परीक्षा लेने का काम किया। और इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष ने राज्य के बच्चों के हितों की होगी रक्षा के लिए बताते हुए कहा कि बिल हड़बड़ी में नहीं बल्कि सोच विचार कर लाया गया है। इस बिल का उद्देश्य राज्य के बच्चों को अवसर देने के लिए है। परीक्षा के दौरान जो गलत प्रैक्टिस होता है उसे इस तरह के कड़े कानून से ही रोका जा सकता है। यह सरकार का सराहनीय कदम है। यह बिल केवल स्टूडेंट नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम एजेंसियों को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह बिल हम सिर्फ लेकर नहीं आए हैं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। ऐसे में यह बिल को प्रवर समिति को ना भेजकर इसे पास किया जाए। इसके बाद तमाम संसाधनों पर विचार करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को संशोधन के साथ पास किया। और उसके लिए इस कानून को उन्होंने लाया और कई राज्यों ने इस कानून को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में लाया है। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार ने स्पष्ट की और उसके कारण ये है कि अब तरह तरह की चीज़ें, प्रश्न पत्र का लीक होना, नए नए डिवाइस का उपयोग करके परीक्षाओं की बातों को लीक कराना, तो उसके लिए कठोर कानून आवश्यक है। और सरकार ने फिर आपने देखा होगा कि यह भी समझा कि परीक्षार्थी के हित में जो सज़ा थोड़ी अधिक थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करके उस सज़ा को भी कम किया है। इसीलिए यह कानून इस राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा की स्वच्छता में मदद करेगा
समय पर आयोजित करने में मदद करेंगे। लेकिन बलदेव जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार और एजेंसी अपना गलती मानने में समय लगा देती है? जब तक खबर चलेगा या प्रोटेस्ट होगा उन सबको जेल भेज दिया जाएगा। उदाहरण है राज्य में। नहीं, फ्यूचर छात्रों का नहीं बात है इसमें। जो परीक्षार्थी उसमें शामिल होंगे, जो कदाचार में लिप्त होंगे, उसके बारे में बात हो रही है। जो स्वच्छ तरीके से परीक्षा देंगे, लाख में से 99,999 लोग तो कदाचार मुक्त ही रहते हैं। उसमें से एक जो कदाचार में संलिप्त होंगे, उनके लाइफ पर तो प्रश्न आएगा। पहली बात तो प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट करना झारखंड के लिए, बिहार जैसे राज्यों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। कभी भी परीक्षा होने का रहता है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो पेपर लीक हो जाते हैं। इसके कारण सरकार की भी बहुत ही ज़्यादा जो फंड वो लगा के परीक्षा करती है वो व्यर्थ चला जाता है। विशेष रूप से उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बच्चों, जो छात्राओं का जो एक अपेक्षा रहता है वो भी पानी में मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये कदम उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम उठाया है, इसको कई वर्ष पहले कर लेना चाहिए था। अगर देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।